ओम सभी को नमस्ते जी। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 16 है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का 17वां सूत्र चल रहा है। प्रसंग है कर्म का लक्षण। कर्म किसे कहते हैं, कर्म की क्या परिभाषा है। तो कर्म के लक्षण को बताते हुए सूत्रकार ने कहा एक द्रव्यम। कर्म एक द्रव्य के आश्रित रहता है, अर्थात एक कर्म एक द्रव्य के आश्रित रहता है, एक कर्म अनेक द्रव्यों के आश्रित नहीं रह सकता। ये है एक द्रव्यम का अर्थ। दूसरी बात कहिए कर्म के लिए अगुणम। अगुणम न गुणम यस्मिन तद अगुणम। ये अगुणम जो है ये कर्म का विशेषण है। जैसे एक द्रव्यम कर्म का विशेषण है, तो ऐसे अगुणम भी कर्म का विशेषण है। अगुणम कर्म अर्थात ऐसा कर्म जिस कर्म में गुण नहीं रहता है, अर्थात कर्म में गुण नहीं रहता है। जैसे गुण में गुण नहीं रहता है, ठीक उसी प्रकार से गुण कर्म में नहीं रहता। तो ये जो अगुणम है इसी को आगे आज पढ़ना है हमें, क्योंकि हमने एक द्रव्यम को कल हमने समझने का प्रयास किया है। अगुणम, अगुणम को समझाते हुए भाष्यकार कह रहे न गुणो यस्मिन तथा कर्म। न गुणो यस्मिन तथा कर्म। यस्मिन जिसमें गुणः न, यस्मिन गुणो न जिसमें गुण नहीं होता है, तथा कर्म ऐसा कर्म होता है। तो ऐसे कर्म को क्या कहेंगे, अविद्यमान गुणम। अविद्यमान गुणम, जिस कर्म में गुण विद्यमान नहीं है उसको कहेंगे अविद्यमान गुणम कर्म। तो न गुणो यस्मिन, यस्मिन जिस कर्म में गुणः न गुण नहीं होता है, ऐसा अविद्यमान गुणम कर्म। ऐसा कर्म है जिसमें गुण विद्यमान नहीं होता। तो अविद्यमानम अविद्यमान गुणम। अब इसके आगे बताना चाह रहे हैं अविव्यक्त अनविव्यक्त अविवेज्यमान गुण संपर्को यस्मिन् नास्ति तत्खलु कर्म। तत्खलु कर्म, खलु निश्चित रूप से, तत्कर्म वो ऐसा कर्म है जो अविव्यक्त अनविव्यक्त अविवेज्यमान गुण संपर्को यस्मिन् नास्ति। यस्मिन् जिस कर्म में अविव्यक्त गुण का संपर्क नहीं है, अनविव्यक्त गुण का संपर्क नहीं है, अविवेज्यमान गुण का संपर्क नहीं है। गुण के 3 स्वरूप बताया जा रहा है। कोई गुण अभिव्यक्त हो रहा होता है, अभिव्यक्त कहते हैं प्रकट होने वाला। कोई गुण प्रकट हो रहा हो उसको अभिव्यक्त गुण कहते हैं। हो रहा हो यानी अभिव्यक्त मतलब प्रकट हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं। अभिव्यक्त जो गुण प्रकट हुआ है, जैसे कोई द्रव्य है तो उसमें कोई ना कोई गुण प्रकट होता हुआ है। कोई भी द्रव्य है तो उसमें कोई ना कोई गुण तो प्रकट रहता ही है। तो अभिव्यक्त गुण का संपर्क कर्म में नहीं है, अर्थात ऐसा कोई कर्म नहीं जिसमें
गुण अभिव्यक्त हुआ वो। फिर अनभिव्यक्ता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे द्रव्य होते जिसमें गुण तो होते लेकिन अनभिव्यक्त रहते, अर्थात प्रकट नहीं होते, दिखाई नहीं देते। बहुत सारे द्रव्य ऐसे होते हैं जिन द्रव्यों में गुण दिखाई देते हैं, उसको अभिव्यक्त गुण वाला द्रव्य कहेंगे। दूसरी बात है अनभिव्यक्त गुण, जिसमें गुण तो होते हैं लेकिन अभिव्यक्त नहीं होते, अर्थात प्रकट नहीं होते, अर्थात दिखाई नहीं देते, तो अनभिव्यक्त गुण संपर्क भी कर्म में नहीं है। तीसरी बात के अभिव्यज्यमान, अभिव्यज्य मतलब बस अभी प्रकट हो रहा है, होने वाला है निकट भविष्य में। तो ऐसे तीन प्रकार के गुणों का संपर्क यस्मिन, जिस कर्म में नास्ति, नहीं है। ऐसा कर्म है जिसमें कोई गुण अभिव्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है। ऐसा कर्म जिसमें गुण अनभिव्यक्त रूप में, अप्रकट के रूप में रहता हो। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसमें गुण प्रकट होने वाला हो। ऐसा कर्म होता है। स्पष्ट हो गया जी? वाक्य समझ में आ गया आप लोगों को? इति, इस प्रकार से द्रव्यतो वैधर्म्यम विज्ञेयम, द्रव्य से इस कर्म का वैधर्म्य है ऐसा समझना चाहिए। कर्म का द्रव्य से वैधर्म्य, क्या वैधर्म्य है जी? द्रव्य में तो बहुत सारे गुण प्रकट भी रहते हैं, द्रव्य में बहुत सारे गुण अप्रकट रहते हैं, द्रव्य में बहुत सारे गुण प्रकट होने वाले होते हैं, पर ऐसा कर्म नहीं है। इसलिए कह रहे हैं इति द्रव्यतो वैधर्म्यम विज्ञेयम, द्रव्य से इस कर्म का वैधर्म्य है ऐसा विज्ञेयम जान लेना चाहिए। द्रव्य से क्या वैधर्म्य है जी कर्म का? ये बात समझ में आ गई सबको? महादेव जी को क्या कहना है? स्वामी जी, यहाँ पे जो तीन गुण, तीन लक्षण बताए गए हैं, तृतीय गुण को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जब वो प्रकट होता है और नहीं होता है, इसके अंदर बीच में ऐसा वाला वो तो अभी नहीं है, बाद में जब आएगा तो प्रकट होगा। नहीं, तो नहीं 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 नहीं, समय ऐसा है कि अभिव्यज्यमान बाद में होगा, उसी को तो बता रहे हैं, तीसरा स्वरूप बता दिया। देखिए प्रस्तुतिकरण जो है आपकी मर्जी से प्रस्तुतिकरण हो ये जरूरी नहीं है ना। प्रस्तुति करने वाला अपने ढंग से प्रस्तुत करता है, उसको हम रोक नहीं सकते प्रस्तुतिकरण करने वाले को। वो ये कह रहा है कुछ गुण अभिव्यक्त हैं, प्रकट हो गए, दिखाई दे रहे हैं, कुछ अनभिव्यक्त हैं जो प्रकट नहीं होते हैं, कुछ गुण जो है अभिव्यज्यमान, अभी प्रकट होने वाले, बस अभी निकलने वाला है वो गुण, ऐसा इसका तात्पर्य होता है। ठीक है ना? तो आप दोनों ढंग से बोल सकते हैं, तो तीन ढंग से नहीं बोल सकते ऐसे नहीं बोलेंगे आप। मतलब किसी बोलने वाले के ऊपर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते, नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते, दो ही बात बोल सकते हो, वो स्वतंत्र हैं। ठीक हो गया जी? महादेव जी जी सुन लिया। जी जी जी। हाँ, भूदेव जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि निषेध वहाँ किया जाता है जहाँ पूर्वतः विधि प्राप्त हो। अब जहाँ विधि पूर्वतः प्राप्त न हो वहाँ पर निषेध जो किया जाता है उसका क्या तात्पर्य लेना चाहिए? क्योंकि जो चीज है ही नहीं उसके पीछे फिर कहना कि ये चीज नहीं है, अपने आप में ऐसा लगता है कि वो एक शब्द जाल जैसा लगता है। नहीं, वो आप नहीं, आपको लगता है क्योंकि आप बस जो सामने प्रस्तुत है उसी को देख रहे होते हैं, जो पीछे की बात नहीं देख रहे होते, इसलिए आप ऐसा पूछ सकते हैं। प्रश्न करता है तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना? तो उत्तर भी आपको समझना है कि जो होता नहीं उसको बोला जाता है, नहीं बोलेंगे तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। तो बोलने का तात्पर्य क्या होता है? बोलने का तात्पर्य होता है सामने वाले को समझाना है, और नहीं समझाएंगे तो वो परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। जो होता नहीं उसको बताने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं होता है। जो होता है उसको भी बताया जाता है और जो नहीं होता है उसको भी बताया जाता है, और नहीं बताएंगे तो भ्रांति में रहेगा व्यक्ति। लेकिन
जैसे शास्त्र से बता देते हैं कि सत्य सत्य बताते तो सत्य का ज्ञान अपने आप पता लग जाए, तो उसको सब जगह नहीं होता है, इतना दूध के धुले हुए नहीं होते हम लोग, अत्यंत अंधकार से डूबे हुए होते हैं। अगर इतने ही समझदार हम लोग होते ना तो फिर तो कथा ही अलग होती, पर ऐसा नहीं है, इसलिए बताना पड़ता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विद्यार्थी के लिए कहा नीचे बैठो, अरे नीचे बैठो बोलते ही ऊपर ना बैठो, अपने आप पता लगता है, लेकिन फिर भी वो लिखते हैं नीचे बैठो ऊपर ना बैठो। क्यों लिखना पड़ता है उनको, क्यों बोलना पड़ता है ऐसा? हम इतने समझदार नहीं होते हैं। तो ये जो वैधर्म्य और ठीक हो गया, ये साधारण वैधर्म्य जो यहाँ चर्चा की जाती है, द्रव्य से गुण का, गुण से कर्म का, फिर एक जगह एक ऐसी स्तर होती है जहाँ सामान्य होता साधारण रखता है, ये जो चर्चा की जा रही है, इससे हमारा जानना एकमात्र प्रयोजन है, इसका विशेष उपयोगिता भी है। व्यवहार में उपयोगिता है तभी तो बता रहे हैं। कैसे उपयोगिता देख सकते इसका व्यवहार में? तो पूरा पढ़ो तब पता लग जाएगा आपको। हाँ ठीक है, ये प्रश्न वैसे से दर्शन करने में ही पूछूंगा। हाँ मतलब धीरे धीरे एक ही दिन आपको कैसे पता लग जाएगा, वो धीरे धीरे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ तो आपको समझ में आता जाएगा। हाँ, केवल अभी जानना हो रहा, उसका विशेष प्रयोजन पता लग नहीं रहा है, ठीक है पता लग गया, लेकिन इससे होगा क्या, क्या व्यवहार उपयोग दे देंगे, यही संशय है। तो प्रतिज्ञा क्या किया है आपने? चौथा सूत्र नहीं पढ़ा? चौथा सूत्र कहता है 6 पदार्थों के साध्यर्म को वैधर्म को जानने से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा प्रयोजन बता रहे और आप कह रहे हैं इसका क्या प्रयोजन है? निःश्रेयस का स्वरूप जाने का प्रक्रिया खोला तो नहीं ना, जानने मात्र से नहीं होगा। आज ही पता लगना है क्या आपको? पूरा शास्त्र पढ़ते रहो ना, पता लगेगा ना। कविता जी को क्या पूछना है? चलिए ठीक है, अंत में जरूर इस पे चर्चा करूंगा। स्वामी जी, मैं कहती लोगों को बताने के बाद भी नहीं पता चलता। हाँ, वो एक अलग विषय है, बताने के बाद भी पता ना लगना वो एक अलग विषय है, लेकिन बताना तो पड़ता है, बताने योग्य को ही बताया जाता है। यानी ऋषि लोग जो है वो ऐसे नहीं है कि केवल सामने को देख करके ही चलते हों, वो दीर्घदृष्टा होते हैं, दीर्घदर्शी होते हैं। ऋषियों को कवि कहा जाता है, जैसे ईश्वर को कवि कहते हैं ऐसे ऋषियों को भी कवि कहा जाता है। और कवि जो होता है वो क्रांतदर्शी होता है, बहुत दूर तक देखता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कर्म का द्रव्य से वैधर्म्य है ऐसा विज्ञेयम जानना चाहिए। आगे बढ़ता हूं मैं। द्रव्येषु एव अनभिव्यक्त अभिव्यक्त अभिव्यज्यमान गुण योगो भवति। ये जो कर्म के लिए निषेध किया जा रहा है अभिव्यक्त अनभिव्यक्त अभिव्यज्यमान गुण संपर्क का, पर ये अभिव्यक्त अनभिव्यक्त अभिव्यज्यमान गुण का संपर्क कहाँ होता है? जिसमें आप निषेध कर रहे हो तो कहीं तो दिखाना होगा ना आपको, तो वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। द्रव्येषु एव, द्रव्यों में ही ये स्थिति आती है। क्या? कोई गुण अनभिव्यक्त होता है अर्थात प्रकट नहीं होता है, कोई गुण अभिव्यक्त प्रकट होता है, और कोई गुण प्रकट होने वाला होता है। 3 स्थितियां बताई जा रही, और सब जगह महादेव जी को भी समझना है यहाँ कि सब जगह वर्तमान होता है, भूत भी होता है और भविष्यत भी होता है, या यूं भी कह सकता हूं भूत वर्तमान और भविष्यत। भूत वर्तमान और भविष्यत, तो सबके साथ ये तीनों काल जुड़े रहते हैं। इसलिए द्रव्य के लिए भी ये तीनों हैं। कोई गुण भूतकाल में है तो आज वर्तमान काल में है, कल अनभिव्यक्त काल में है। और आप में से जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है कितना व्यापक रूप से वहां पर बताया गया है अद्वा का। कोई धर्म वर्तमान काल में है तो कोई धर्म भूतकाल में चला गया, कोई धर्म भूतकाल में है तो कोई धर्म भविष्यत काल में आएगा। अतीत, अनागत और वर्तमान। तो आइए, द्रव्यों में ही अभिव्यक्त, अनभिव्यक्त और अभिव्यज्यमान गुणों का संपर्क योग होता है। केवल द्रव्य में होता है, न कर्म में होता है न गुण में होता है। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। परमाणु द्रव्येषु अनभिव्यक्त गुणत्वम, परमाणु द्रव्येषु
अनभिव्यक्त गुणत्वम उत्पन्ने अवयवी द्रव्ये अभिव्यक्त गुण भाव उत्पद्यमाने च अभिव्यज्यमान गुणवत्ता भवती ही। तो ये जो द्रव्यों में अभिव्यक्त, अनभिव्यक्त और अभिव्यज्यमान गुणों का जो संपर्क है वो किस प्रकार का होता है, वो उदाहरण दे करके समझा रहे। परमाणु द्रव्येषु अनभिव्यक्त गुणत्वम, जो परमाणु द्रव्य है यानी जो सूक्ष्म तत्व है, जो मैक्रो, जो दिखाई नहीं देते परमाणु, जिनको आप एटम कहते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। जब पदार्थ द्रव्य ही दिखाई नहीं दे रहा हो, अब उसके अंदर जो गुण है वो क्या दिखाई देगा। तो जो परमाणु द्रव्य है उनमें अनभिव्यक्त गुणत्वम, उसके गुण अप्रकट रहते हैं। परमाणु द्रव्यों के जो गुण हैं वो अप्रकट रूप में रहते हैं। उत्पन्ने अवयवी द्रव्य, और जब वो परमाणु मिलकर के एक अवयवी द्रव्य बन जाता है, अर्थात अनेक सूक्ष्म कणों को मिला करके जब एक अवयवी द्रव्य बनाया जाता है, तब उसमें अभिव्यक्त गुण भाव, उसमें गुण प्रकट होते हैं। फिर कहा है उत्पद्यमाने च, और जो पदार्थ, जो वस्तु उत्पन्न होने वाला है, भविष्यत काल के लिए बोला जा रहा है। उत्पद्यमाने च, उत्पन्न होने वाले जो भी द्रव्य है उसमें अभिव्यज्यमान गुणवत्ता बहुत, उसमें गुण प्रकट होने वाला होता है। ये पूरा कर दिया जी गुण को लेकर के। तो अगुणम कर्म, कर्म अगुणम होता है, और गुण क्या होता है, गुणों का क्या स्वरूप होता है, वो यहाँ पर प्रस्तुत किया है। गुणों के 3 स्वरूप होते हैं। इस बात से यहाँ क्या सार निकल के आ रहा है जी? गुणों का 3 स्वरूप होता है। गुणों का एक स्वरूप है जो प्रकट स्वरूप है, गुणों का एक स्वरूप है जो अप्रकट स्वरूप है, गुणों का एक स्वरूप है जो प्रकट होने वाला स्वरूप है। हाँ जी, कहानी जी को क्या कहना है? बस नमस्ते स्वामी जी, बस यही तीसरे वाले को दोबारा पूछना था। गुणों का जो आने वाला है वो दोबारा एक लाइन से, परमाणु मिलकर एक अव्ययी द्रव्य बनाया जाता है, बनता है। जब बनाया जाता है तो उसमें गुण प्रकट होते हैं। हाँ जी। और सूक्ष्म में अभी अनभिव्यक्त गुण रहते हैं। और जो तीसरे प्रकार के गुण हैं वो कब पता चलते हैं? जब आप आटा लेकर के रोटी बनाने वाले होते हो और आटा गूंद रहे हो, अब आटा गूंद करके एक थोड़ा सा आटा लेकर के बेल रहे होते हो, और जो बेल करके उसको गोल सा बनाया है उसको तवे पर डालने से पहले की जो स्थिति है, तो उस रोटी के अंदर जो गुण अभिव्यक्त होने वाला होता है, ऐसे समझ लीजिएगा। धन्यवाद स्वामी। ये उदाहरण समझ में आ गया जी सबको? जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। द्रव्य के 2 बातों को ले, गुण के 2 बातों को ले, नहीं, कर्म के लक्षणों में 2 बातों को लेकर के बताया गया है। एक द्रव्यम को समझाया और अगुणम को समझाया। अब तीसरी बात को समझाया जा रहा है कर्म के विषय में, महत्वपूर्ण है। कर्म कैसा होता है? कहते हैं संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम। कर्म का तीसरा विभाग, संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम। संयोगेषु विभागेषु च अनपेक्षम सत्कारणम भवति। संयोग की उत्पत्ति में, या यूं बोलूं मैं, संयोगों की उत्पत्ति में बहुवचन में, संयोगों की उत्पत्ति में या विभागों की उत्पत्ति में अनपेक्षम सत, अपेक्षा न रखता हुआ, कारणम भवति, ये कर्म कारण बना रहता है। संयोगों की अलग अलग संयोग है, अलग अलग जगहों पर संयोग होता है। कोई ऐसा वक्त, समय, टाइम नहीं है जहाँ संयोग नहीं हो रहा हो। तो जहाँ जहाँ संयोग हो रहा हो उन संयोगों में, और विभागेषु, ऐसा कोई टाइम नहीं है जहाँ विभाग नहीं हो रहा हो। जहाँ जहाँ विभाग हो रहा हो उन सभी विभागों में अनपेक्षम सत,
उनकी उत्पत्ति में अपेक्षा न रखता हुआ कारणम बोधि, कारण बनता है ये कर्म। अर्थात संयोग को उत्पन्न कर दिया, अब संयोग को उत्पन्न करते ही समाप्त हो गया कर्म, तो संयोग की अपेक्षा नहीं रख रहा है कर्म। अर्थात संयोग जब तक रहे तब तक कर्म वहां रहे, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। विभाग को उत्पन्न किया, कर्म समाप्त हो गया क्षणिक होने से। नहीं, विभाग जब तक रहेगा तब तक कर्म वहां रहे, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। तो संयोग की उत्पत्ति में, विभाग की उत्पत्ति में अपेक्षा न रखता हुआ उनका कारण बना रहता है ये कर्म। जब संयोग एक कार्य, याद रखना, संयोग जो उत्पन्न होता है वो कार्य होता है, ये आपको मन में रखना है। जो जो उत्पन्न होता है वो कार्य है। चाहे द्रव्य उत्पन्न होता है वो भी कार्य है, गुण उत्पन्न होता है वो भी कार्य है, कर्म तो उत्पन्न होता है इसलिए वो कार्य है। तो जो जो उत्पन्न होता है वो कार्य है। तो अब जब संयोग उत्पन्न हो रहा है, संयोग एक गुण है, विभाग उत्पन्न हो रहा है, विभाग एक गुण है, तो जब संयोग की उत्पत्ति में, विभाग की उत्पत्ति में कर्म कारण बन रहा है। अब वो कर्म जो कारण बन रहा है वो कर्म समवायी कारण तो नहीं हो सकता, क्योंकि समवायी कारण द्रव्य होता है। गुण कारण हो सकता है, पर यहां गुण का प्रसंग नहीं चल रहा है, तो बचा हुआ कर्म है। तो संयोग समवायी कारण तो द्रव्य में चला जाएगा। अब जो कारण होगा वो असमवायी कारण होगा, क्योंकि निमित्त कारण भी नहीं होता, क्योंकि ये जो कर्म है वो निमित्त कारण नहीं है, तो असमवायी कारण ही बचता है। तो यहां जो कर्म कारण बन रहा है संयोग की उत्पत्ति में, विभाग की उत्पत्ति में, वो असमवायी कारण है। स्पष्ट हो गया जी आप सबको? संयोगानाम विभागानाम च कारणम कर्म, संयोगानाम विभागानाम च, संयोगों की उत्पत्ति में और विभागों की उत्पत्ति में कर्म कारण बनता है। अब हमारे सामने तीन कारण आ चुके हैं जी। द्रव्य समवायी कारण है, जैसे घड़ा उत्पन्न हुआ है मिट्टी से, मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ है, तो अब वो जो घड़ा है उस घड़े को धारण करने वाला या धारण करने वाली मिट्टी है, तो मिट्टी हो गई समवायी कारण। अब उस मिट्टी में जो संयोग उत्पन्न करने वाला जो कर्म है वो कर्म हो गया असमवायी कारण। किसका? घड़े का। और संयोग भी द्रव्य का कारण बनता है, क्योंकि जब तक संयोग रहेगा तब तक घड़ा रह पाएगा। अब उस घड़ा रूपी कार्य के पीछे एक और कारण जुड़ जाएगा, संयोग। संयोग भी कारण बनता है, सीधा सीधा संयोग कारण है। सीधा सीधा घड़े का कारण संयोग है और संयोग गुण है, तो संयोग असमवायी कारण है। और संयोग बनाया कर्म ने, तो कर्म भी संयोग का असमवायी कारण है। यानी कर्म संयोग का असमवायी कारण है, संयोग घड़े का असमवायी कारण है, और घड़े का समवायी कारण मिट्टी है। ये आप सबको समझना है, क्योंकि ये तीनों आ चुके हैं। पहले दो कारणों को बता दिया था मैं। द्रव्य के लक्षण में समवायी कारण को बताया था, गुण के लक्षण में असमवायी कारण को बताया था। अब कर्म में असमवायी कारण को आपके सामने रख दिया। कर्म असमवायी कारण है, किसका? संयोग का, क्योंकि संयोग को उत्पन्न किया कर्म ने, तो कर्म कारण बन रहा है। तीन कारण है हमारे सामने, समवायी, असमवायी, निमित्त। तो समवायी कारण तो हो नहीं सकता कर्म संयोग का, क्योंकि वो द्रव्य ही होता है, वो हट गया। निमित्त कारण तो है ही नहीं है कर्म, तो निमित्त कारण भी हट गया, तो केवल बचेगा असमवायी। तो कर्म संयोग की उत्पत्ति में असमवायी कारण है। संयोग रूपी कार्य का असमवायी कारण कौन है? तो आपको बताना है कर्म। द्रव्य का, जो घड़ा रूपी द्रव्य उत्पन्न हुआ,
उस द्रव्य का असमवायी कारण कौन है? तो आपको क्या बताना है? संयोग। क्योंकि बिना संयोग के द्रव्य घड़ा नहीं रह सकता। घड़े के रहने के पीछे सीधा कारण कौन है? संयोग, वो है असमवायी कारण। और घड़े का समवायी कारण कौन है? तो मिट्टी है। घड़े का, घड़ा रूपी कार्य का समवायी कारण मिट्टी है, घड़े रूपी कार्य का असमवायी कारण संयोग है, संयोग का असमवायी कारण कर्म है। ये सब लिख लो आप लोग, याद रहेगा। नहीं लिखोगे ना तो भूल जाओगे। परीक्षा में कब कैसे उत्तर लिखोगे आप? लिखवाता तो नहीं, लेकिन बोलोगे कैसे आप? जब मैं पूछूं घड़े के तीनों कारणों की चर्चा करो, यानी घड़े के तीनों कारणों को बताओ, ऐसा मैं आपसे पूछूंगा। घड़े की उत्पत्ति में 3 कारणों को बताओ, तो आपको ये तीनों कारण बताना है। घड़े का समवायी कारण मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी के बिना घड़ा नहीं रह सकता, इसलिए वो मिट्टी घड़े का समवायी कारण है। घड़े का असमवायी कारण कौन है? तो घड़े का असमवायी कारण बताना है, क्योंकि असमवायी कारण द्रव्य नहीं होता, ये याद रखना। ये भूमिका में बता चुका हूं। असमवायी कारण द्रव्य कभी नहीं होता है। घड़ा मतलब द्रव्य हमेशा समवायी कारण होता है, और असमवायी कारण द्रव्य नहीं होता, वो हट गया। अब घड़े रूपी कार्य का असमवायी कारण कौन है? तो आपको सीधा आंख मीच करके बोलना है संयोग, क्योंकि बिना संयोग के घड़ा नहीं रह सकता। 2 बातें हो गई। फिर मैं एक यदि पूछूं, वो जो संयोग भी कार्य है, क्योंकि उत्पन्न हुआ है, उस संयोग का असमवायी कारण कौन है? तो आपको बताना है कर्म। फिर मैं ये पूछूं घड़े का निमित्त कारण कौन है? ये तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं बता देंगे, बिना पूछे भी बता दोगे। ये बिना पूछे ही आपके मन में रहेगा, हाँ घड़े का निमित्त कारण तो कुमार है। इसलिए निमित्त कारण की चर्चा नहीं करूंगा मैं। हाँ, लेकिन कहीं कहीं करूंगा, जहां चेतन तत्व नहीं रहेगा, जहां चेतन व्यक्ति नहीं रहेगा, वहां आपको बताना पड़ेगा कि इस कार्य का निमित्त कारण कौन है। तो आगे जब आएगा प्रसंग तब आपसे पूछूंगा, अभी वो आए नहीं, उसकी चर्चा अभी नहीं करता। क्योंकि भूमिका में बताया था निमित्त कारण द्रव्य भी होता है, और ये भी बताया था निमित्त कारण कहीं कहीं गुण भी होता है। जब गुणों को अलग देखेंगे, द्रव्य को अलग देखेंगे, तो वहां पर गुण निमित्त कारण भी बनते हैं। वो अलग प्रसंग है, कौन से गुण निमित्त कारण है वो आपको वहां प्रसंग पर पता लग जाएगा। तो आइए, यहां पर आपके सामने मैंने बताया है कि कर्म जो है संयोग को उत्पन्न करता है, विभाग को उत्पन्न करता है। तो यहां कर्म संयोग का असमवायी कारण है, यहां कर्म विभाग का असमवायी कारण है। ठीक हो गया जी? हाँ जी, गुप्ता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो डंडा और चाक है उसको निमित्त कारण मानेंगे फिर हम लोग? क्या जी? जो डंडा, जो घड़ा बनाने में जो वो बना, जी जी, चाक और डंडा, हाँ, वो जो निमित्त कारण में बहुत कुछ आएंगे जी। निमित्त में एक से ज्यादा हो सकते हैं जी? हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो स्वामी जी, दूसरा एग्जाम्पल आपने दिया था टिश्यू का, तो टिश्यू मिलके वो बना, तो टिश्यू का जो निमित्त कारण ईश्वर माना जाएगा कि शरीर बना जो टिश्यू से? और कौन हो सकता है बताइए आप? प्रकट होगा ना जी वो। हाँ जी, हाँ जी, महादेव जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्कार जी। स्वामी जी, अपने संयोग का जो असमवायी कारण कर्म बोला, क्या वो संयोग का और 2 कारण है कि?
हाँ फिर बोलिए। संयोग वाला का, संयोग का जो असमवायी कारण तो कर्म वाला, जी। लेकिन उसको उसको कोई निमित्त कारण और समवायी कारण होता है, ये बोल सकता है क्या? नहीं, संयोग को ध्यान में रख करके कोई प्रश्न इस तरह का नहीं होता है, केवल मतलब निमित्त के विषय में नहीं प्रश्न होता है। संयोग एक कार्य है, उसका निमित्त कारण अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। वैसे उस संयोग को किसने किया है, तो जो भी निमित्त वहाँ पर होगा उस संयोग का, उसको आप ले सकते हैं। वहाँ जड़ भी होता है और चेतन भी हो सकता है। परंपरा से चेतन होगा। वो संयोग कराने वाला जी। जो कारीगर होता है, वो जो मूर्ति कारीगर, जी जी। ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ये ठीक, मैं ठीक सोच रहा हूँ? नहीं, वो तो निमित्त कारण तो मान लिए ना उसको निमित्त में। हाँ जी, क्योंकि संयोग मतलब जहाँ मिट्टी के अंदर संयोग हो रहा है, सीधा सीधा कर्म के कारण संयोग आ रहा है, लेकिन उस कर्म को करने वाला निमित्त जो है वो कोई चेतन तत्व भी होगा और किसी जगह पर कोई द्रव्य कोई ना कोई हो ही जाएगा। ठीक है स्वामी जी। जी जी, समझ गया जी। कहीं वायु निमित्त बन जाता है, कहीं कोई और निमित्त बन जाता है। निमित्त तो कोई भी बन सकता है। कोई भी का मतलब है गुण और द्रव्य। कर्म तो असमवायी कारण बनते ही हैं। हाँ, भूदेव जी को क्या कहना है? हाँ जी स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि वैसे गुण को जो है वैशेषिक दर्शन में मतलब पूर्णतया, ऐसा मुझे जहाँ तक समझ पाया अभी तक में कक्षा में, कि मतलब वो असमवाय कारण ही होता है, निमित्त कारण वो कभी नहीं बनते हैं। तो ऐसे क्या उदाहरण देना चाहेंगे जो निमित्त कारण उसका व्यभिचार भी हो जाए? नहीं, गुण तो निमित्त कारण भी होते हैं। संयोग होता है नहीं होता अलग बात है। गुण 24 में से कोई भी गुण निमित्त हो सकता है ना। जैसे ईश्वर के गुण हैं, ईश्वर के गुण निमित्त कारण भी है। ईश्वर भी निमित्त कारण है, उसके गुण भी निमित्त कारण है। नहीं तो द्रव्य के होने सुकृत हो जाए ना, अलग अलग कैसे देख रहे हैं? जैसे कि मैं हूँ बोल रहा हूँ, इधर मत जाए, इधर उधर मत जाए। 6 पदार्थ देख रहे हैं हम लोग। हाँ, 6 पदार्थ हैं। तो गुण भी एक पदार्थ है, महत्वपूर्ण पदार्थ है, अलग है वो। ईश्वर अलग है, उसके गुण अलग है, तो क्यों नहीं देख सकते? दूसरे को प्रतिपादन यहाँ वो होगा क्या इस शास्त्र में? जब मैं बता रहा हूं तो फिर आप उस पर प्रश्न कर रहे होगा क्या? अब पूरा पढ़ो तो समझ में आएगा ना। जब मैं बता रहा हूं आप उसको सुन नहीं रहे ना, तो आप सुन लीजिएगा ना। मैं ऐसे थोड़ा बताऊंगा अपनी ओर से। जब द्रव्य अलग है, गुण अलग है, तो जब गुण अलग है तो वो क्या है? वो भी तो कई कारण बनेंगे नहीं बनेंगे? बस बनेंगे। जैसे मटेरियल में देखते हैं कि दूध है, दूध से मक्खन आदि बना। इधर उधर मत जाइए, इधर वैशेषिक अनुसार आप बात करिए। आप बात कर रहे हैं जनरल बात, सामान्य बात की हम चर्चा नहीं कर रहे, हम तो वैशेषिक शास्त्रीय बात कर रहे हैं ना। तो शास्त्र में जब गुण अलग माना है द्रव्य से, तो वो जो द्रव्य से अलग गुण हैं वो क्या बनेंगे? कुछ तो कारण बनेंगे नहीं बनेंगे? मतलब ठीक है, मतलब आगे कहना चाह रहे हैं कि एक द्रव्य से जो भिन्न द्रव्य रहे उसका जो गुण होगा वो निमित्त भी बन सकता है। इधर उधर मत, जितना बताया गुण निमित्त भी बनते हैं, तो गुण निमित्त भी बनते हैं। जहां प्रसंग आएगा तब आप इसकी चर्चा करिएगा, ठीक है ना। तो हम पाठ को पूरा करते हैं। अभी तो इतना ही समझना है, जितना पाठ है उतना ही समझना है। आपका प्रश्न था क्या गुण निमित्त बनते हैं? हाँ बनते हैं। जहां बनते हैं वहां पर विस्तार से चर्चा होगी ना उस समय। आगे बढ़ता हूं कि कर्मजन्य संयोग विभागा। ये जो संयोग विभाग जो होते हैं, संयोग एक गुण, विभाग एक गुण, ये दोनों गुण ऐसे होते हैं जो कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। बिना कर्म के संयोग नहीं होता, बिना कर्म के विभाग नहीं होता। इसलिए संयोग और विभाग को उत्पन्न करने वाले कर्म ही होते हैं। इसलिए कहा है कर्मजन्या संयोग विभागा। कर्मजन्य का मतलब है कर्म से उत्पन्न होने वाले। कर्मजन्य शब्द का अर्थ है कर्म से उत्पन्न होने वाले संयोग और विभाग होते हैं। तत्र कारणम सदपि,
तत्र का मतलब है संयोग और विभाग की उत्पत्ति में कारणम सद अपि, ये जो कर्म है वो कारण होता हुआ भी भवति अनपेक्षम, वो अपेक्षा नहीं रखता है, वो कर्म वहां रहे ऐसी अपेक्षा नहीं रखता। क्यों नहीं रखता जी अपेक्षा? कहते हैं तस्य अस्थिरत्वात्, क्योंकि वो अस्थिर है, नष्ट हो जाता है, फिर उसको क्यों अपेक्षा रखेगी? हाँ जी मैं आपके सामने रहना चाहता हूँ जी, मेरे क्यों हटा रहे हो? मैं आपके सामने रहना चाहता हूँ, ये तब कहूँ मैं बना रहने वाला हूँ, ठीक है जी। मैं तो मरने वाला हूँ, पैदा हुआ मर गया, मैं ये कैसे अपेक्षा रखता हूँ जी जब तक आप रहोगे तब तक मैं भी आपके साथ रहना चाहूँ? कैसे रहेगा कर्म? तो संयोग तो रह सकता है देर तक, लेकिन कर्म नहीं रह सकता। ये इसका तात्पर्य है कि संयोग विभाग की उत्पत्ति में कारण होता हुआ भी भवति अनपेक्षम, ये अनपेक्ष होता है कर्म, अर्थात उसकी अपेक्षा वहाँ नहीं है। संयोग उत्पन्न हो गया, अब उस कर्म की वहाँ अपेक्षा ही नहीं है, वो रहे। क्यों अनपेक्ष होता है? तस्य अस्थिरत्वात्, क्योंकि वो अस्थिर होता है इसलिए। इति द्रव्यतो गुणतश्च वैधर्म्यम अस्ति, इस कर्म का द्रव्य और गुण इन दोनों से वैधर्म्य है। ये ऐसा कर्म है, इस कर्म का द्रव्य और गुण से वैधर्म्य है, क्योंकि द्रव्य तो अपेक्षा रखता है और गुण भी अपेक्षा रखता है, पर कर्म अपेक्षा नहीं रखता। इसलिए कह रहे हैं द्रव्य और गुण इन दोनों से वैधर्म्य रखता है कर्म। हाँ जी, मिट्टी ने घड़े को उत्पन्न किया, वो अनपेक्ष रह सकती है मिट्टी घड़े से? नहीं रह सकती। संयोग ने घड़े को उत्पन्न किया, तो क्या संयोग रूपी गुण अनपेक्ष रह सकता है? नहीं रह सकता। ये बात किनको नहीं समझ में आएगी? हाँ जी नीरज जी, आपको ये बात समझ में आ गई? जी सब जी नमस्ते। क्या समझ में आया? जी संयोग जब घड़ा बनता है तो जो संयोग है, कोई बात नहीं, बताइए बताइए। अब पूछो, दोबारा पूछो। यानी मैंने ये पूछा है कर्म का द्रव्य से गुण से वैधर्म्य, जी क्या वैधर्म्य है कर्म का द्रव्य से और गुण से? द्रव्य से और गुण से कर्म तो नष्ट हो जाता है होकर जी। मतलब जैसे जैसे एक तंतु है, हमारी चुन्नी है जी तो ये तंतु है जी, इसमें ये कर्म हुआ उसमें, तो ये नष्ट हो गया कर्म तो। जी फिर ये आपको समझ में आया होगा, मैं मना नहीं करता, लेकिन अब बताने में हिचकिचा रही है, क्योंकि बताना भी आना चाहिए विद्यार्थी को, क्योंकि पाठ सुनाना भी विद्यार्थी का एक कर्तव्यों में से एक है। क्योंकि सभी आजकल की परंपरा अलग है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की परंपरा अलग है, पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं और होमवर्क थोड़ा छोटे क्लासों में करते हैं, लेकिन आजकल जैसे जैसे क्लास बढ़ता है तो हमको कोई मतलब नहीं, पढ़ा दिया हो गया, बाकी तुम होमवर्क करो ना करो, और कॉलेज में तो कभी कोई पूछता ही नहीं होगा। पर यहाँ परंपरा में पढ़ना एक कर्तव्य है और जो पढ़ा है उसको सुनाना दूसरा कर्तव्य है। गुरुकुलों में जो भी पढ़ाया जाता है उसको वापस अगले दिन सुनते विद्यार्थियों से, रोज सुनते हैं, बिना सुने आगे नहीं बढ़ते हैं। और आप सब अगर सुनाने लगेंगे तो पता नहीं एक क्लास को कितने दिन लग जाएंगे सुनने में, इसलिए मैं सुनता नहीं हूँ। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप सुनाए ही नहीं, इसलिए तो बीच बीच में कभी किसी से मैं पूछता हूँ। तो इसलिए आप तैयारी करिए। पहली बात तो एकाग्र होकर के सुनना है,
एकाग्र होकर के जब सुनेंगे तो आप बता पाएंगे। इसलिए आप पढ़ते हुए, कभी घर का काम करते हुए, कभी चलते हुए, कुछ लोग अपना वीडियो बंद करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, किसी से बात भी करते हैं, किसी को उत्तर भी दे रहे होते हैं, फिर पढ़ रहे होते हैं। ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। एकाग्र होकर के सुनिएगा। आप में से कौन सुनाएंगे जी ये जो द्रव्य से और कर्म, गुण से कर्म का वैधर्म्य है यहां पर? गुप्ता जी बताइए। स्वामी जी, जो घड़ा बना, जो कार्य पदार्थ बना घड़ा, जी, वो तो हो गया आपका भी समय कारण, और जो इसमें सहयोग हुआ वो हो गया उसका गुण और असमय कारण, और जो आप कर्म हुआ, जो इसका जो क्रिया की इसने, वो असमय कारण हो गया कर्म। कर्म वे धर्म क्यों बोलते हैं? वे धर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि वजह क्या, गुण तो कर्म तो खत्म हो गया जी, क्रिया में खत्म हो गया जी कर्म, तो इसलिए श्रमिक होता है जी, और इसलिए ये कर्म वे धर्म में कर्म हो गया जी, खत्म हो गया, श्रमिक रहता है। नहीं, कर्म तो समाप्त हो गया, मैं मान लिया आपकी बात, लेकिन आपको ये बताना है ना कि द्रव्य और गुण से कर्म का वैधर्म्य क्या? वो वैधर्म्य तो आपने बताया नहीं। नहीं, वो तो कार्य पदार्थ और आज ही कार्य पदार्थ तो है ही सब है जी, और सहयोग भी है जी, और गुण खत्म, कर्म खत्म हो गया जी। हाँ, वो तो खत्म हो गए, हम भी मान रहे खत्म होता है, समाप्त होता है, पर आपने वैधर्म्य नहीं बताया। बहुत लोगों ने हाथ खड़ा किया है। नरेंद्र जी बताएंगे। अब गुप्ता जी सुनना। हाँ जी। स्वामी जी, जैसे घड़ा है तो घड़ा संयोग के बिना स्थिर नहीं रह सकता, संयोग हाँ, बना रहेगा घड़े में। हाँ जी। कर्म तो समाप्त हो जाएगा जी। इसी प्रकार से जो गुण है वो भी उसके साथ में रहेगा, तभी तक घड़ा है। ठीक है। और ये कर्म हो जाएगा समाप्त, ये वह धर्म है। तो ये दोनों स्थिर बने हुए हैं और ये कर्म जो है समाप्त हो गया, ये समान नहीं है इनमें। आपने गुण का ही बताया, द्रव्य का नहीं बताया अभी। द्रव्य जैसे मिट्टी है, मिट्टी हाँ, घड़े से अलग नहीं हो सकती जी, वो भी स्थिर रहेगी। ठीक है। और ये संयोग भी स्थिर रहेगा। इस प्रकार से तभी तक घड़ा है जब तक ये। तो नरेंद्र जी ने बताया है मिट्टी और संयोग, इन दोनों के बिना घड़ा नहीं रह सकता। मिट्टी द्रव्य है, मिट्टी के बिना घड़ा नहीं रह सकता, अर्थात जब तक घड़ा तब तक मिट्टी को रहना पड़ेगा। एक बात, बिना संयोग के घड़ा नहीं रह सकता, जब तक संयोग है तब तक घड़ा है। तो घड़े की उपस्थिति में मिट्टी को और संयोग को घड़े के साथ रहना होगा। इसलिए यहां पर द्रव्य और गुण, इन दोनों से कर्म वैधर्म्य रखता है। क्या वैधर्म्य रखता है? कि कर्म को वहां रहने की जरूरत नहीं, कर्म वहां ना रहे चलेगा, घड़ा रह सकता है। इसलिए द्रव्य से गुण से अलग प्रकार का है, ये अलग प्रकार को ही वैधर्म्य कहते हैं। अब तो सब कुछ स्पष्ट हो गया जी, क्या वैधर्म्य है, द्रव्य और गुण का वैधर्म्य कर्म से कैसे है, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए सबको। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। द्रव्येन गुणेन च स्वकार्यम अपेक्षमानेन स्थातव्यम, उसी बात को भाष्यकार ने स्पष्ट किया है। द्रव्य से गुण से वैधर्म्य कैसे है, इसी बात को अगली पंक्ति से बोला है उन्होंने। द्रव्येण गुणेन च स्वकार्यम अपेक्षमानेन स्थातव्यम, द्रव्य को गुण को अपने कार्य की अपेक्षा रखता हुआ वहां रहना ही पड़ेगा। अगली बात, तथा तस्य संयोगा विभागाश्च कार्याणि इत्यपि वैधर्म्यम ताभ्याम इति कर्म लक्षणम विज्ञेयम। कहते हैं तथा, एक और बात कहे, तस्य संयोगा विभागाश्च कार्याणि, तस्य मतलब तस्य कर्मणा, उस कर्म का, संयोगा विभागा
संयोग और विभाग कार्यानि, कार्य है। कर्म का ही तो कार्य है ना, कर्म ने ही तो संयोग और विभाग को उत्पन्न किया। तो संयोग और विभाग किसके कार्य हैं? अगर आपसे कोई पूछे, संयोग और विभाग उत्पन्न होते हैं इसलिए कार्य हैं। तो संयोग और विभाग जो कार्य हैं ये किसके कार्य हैं? हाँ जी शर्मिला जी, किसके कार्य हैं? संयोग और विभाग किसके कार्य हैं? द्रव्य के सभी। संयोग विभाग कार्य किसके हैं? द्रव्य। द्रव्य के। तो क्या मैंने ऐसे ही बताया था अभी? हाँ, उनसे पूछूंगा ना जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। हाँ बिंदिनी जी बताइए, संयोग और विभाग किसके कार्य हैं? हाँ कर्म के कार्य हैं, क्योंकि संयोग और विभाग उत्पन्न होते हैं, और जहां भी संयोग और विभाग उत्पन्न होते हैं वो कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। शर्मिला जी, कर्म से ही संयोग उत्पन्न होता है, कर्म से ही विभाग उत्पन्न होता है। इसलिए संयोग विभाग कार्य हैं किसके? तो उत्तर होगा कर्म के। तो इसलिए यहां कहा जा रहा है तथा तस्य संयोग विभागाश्च कार्याणि। तस्य का मतलब है कर्म, कर्मणा, तस्य कर्मणा उस कर्म के संयोग और विभाग कार्याणि, ये कार्य। इत्यपि वैधर्म्यम ताभ्याम, ये भी वैधर्म्य है। ताभ्याम का मतलब है द्रव्य गुणाभ्याम, द्रव्य और गुण से वैधर्म्य है। क्योंकि ये जो संयोग विभाग जो है द्रव्य से उत्पन्न नहीं हो रहे, गुण से उत्पन्न नहीं हो रहे, संयोग विभाग जो है कर्म से उत्पन्न हो रहे हैं। ये भी वैधर्म्य है कर्म और द्रव्य के बीच में। कर्म तो है संयोग विभाग को उत्पन्न करते हैं, द्रव्य उत्पन्न नहीं करते, गुण उत्पन्न नहीं करते। कौन उत्पन्न कर रहे हैं? कर्म उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं, पंक्ति को समझ लीजिएगा, तस्य संयोग विभागाश्च कार्याणि, उस कर्म के संयोग विभाग कार्य हैं। इत्यपि ये भी वैधर्म्यम, वैधर्म्य रखता है कर्म। किन से? ताभ्याम, ताभ्याम का मतलब है द्रव्य गुणाभ्याम, द्रव्य और गुण से। इति कर्म लक्षणम, ये कर्म का लक्षण है। विज्ञेयम, ऐसा समझ, ऐसा कर्म होता है, विज्ञेयम जानना चाहिए। मैं दोबारा बोल देता हूं, यहां एक और वैधर्म बताया कर्म का द्रव्य गुण से। द्रव्य और गुण से जो वैधर्म पहले जो बताया था वो वैधर्म अलग प्रकार का है, और ये वैधर्म अलग प्रकार का है। क्या वैधर्म बताया अंत में? कि संयोग विभाग कर्म के कार्य हैं। ऐसा कर्म है जो संयोग और विभाग को उत्पन्न करते हैं, ऐसा कर्म है। और ये कर्म द्रव्य और गुण से वैधर्म्य रखता है। क्या वैधर्म्य रखता है? कर्म ही संयोग और विभाग को उत्पन्न करते हैं, द्रव्य नहीं, गुण नहीं। इसलिए द्रव्य और गुण से वैधर्म्य रखता है कर्म। किन को समझ में नहीं आएगी ये बात, वो पूछ सकते हैं। पहले वाले हाथ हटा लो, फिर जिनको ये बात समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। पुष्पा जी को क्या पूछना है? हाथ खड़ा किया आपने। पुष्पा सक्सेना जी को क्या पूछना है? आप बोलिए ना। जब मैं आप हाथ खड़ा कर रहे हो तो आपको प्रश्न पूछना है, नहीं पूछना है तो हाथ हटाना है। जी, अभी भी ये हाथ पुष्पा जी का खड़ा है तो कोई बात नहीं, आपको हाथ उठाना आ रहा है लेकिन हाथ को हटाना नहीं आ रहा है। ये सब सीखना होता है।
तो आपको सबको समझ में आ गया जी कि संयोग विभाग कार्य हैं, ये कर्म के कार्य हैं। इस प्रकार कर्म का द्रव्य और गुण से वैधर्म भी है, क्योंकि कर्म संयोग और विभाग उत्पन्न करते हैं, लेकिन द्रव्य और गुण उत्पन्न नहीं करते। ये बात यहाँ पर अंत में बताई। इस प्रकार का कर्म होता है। तो कर्म के संबंध में बहुत सारी बातें कही। अब आपको किसी को कोई प्रश्न पूछना हो इस कर्म के संदर्भ में, कोई बात समझ में नहीं आई हो कर्म के संबंध में, कोई वैधर्म समझ में नहीं आई हो, वो भी आप पूछ सकते हैं। सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, वो अंतिम में जो वाक्य क्या है, वो एक ही बात है कि संयोग विभाग का द्रव्य और गुण में कर्म कारण है, तो उसको उल्टा तरफ से अगर कहा जाता वही है कर्म संयोग विभाग का कारण है। नहीं, वो है, लेकिन वैधर्म भी बताना होता है ना हमको, वो वैधर्म दिखाए। वो तो ठीक है, कर्म जो है असमवाय कारण है संयोग का विभाग का, ये तो सही है। ये तो सही है। वो कारण, वो उस कारण बताने की बात अलग चीज है और वैधर्म बताने की अलग चीज है। वो वैधर्म में भी तो वही कारण है। देखिए, जब वैधर्म बताया जाता है तो वो जो भी बताया जाता है वो अलग स्थिति है। वैधर्म बताना भी हमको आना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं। भले ही वो असमवायी कारण है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। जब हमारी दृष्टि असमवायी को देखना है तो उस दृष्टि से हम केवल असमवायी को देखेंगे, वहाँ वैधर्म को नहीं देख रहे हैं। हमारी दृष्टि, हमारा उद्देश्य वैधर्म नहीं देखना है, हमारा उद्देश्य है असमवायी कारण को देखना। तब हम कहेंगे कर्म असमवायी कारण है संयोग का और विभाग का। अब इसको हटा करके द्रव्य से, इस विषय में द्रव्य से गुण से क्या अंतर रखता है कर्म, तो ये बात कही है कि कर्म संयोग विभाग को उत्पन्न करते हैं, लेकिन द्रव्य और गुण उत्पन्न नहीं करते हैं। ये वैधर्म रखता है। तो यहाँ वैधर्म देखना उद्देश्य है। ठीक हो गया। अरुण जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, आपने बताया था कि गुणों का कर्म से आंशिक वैधर्म्य है, तो ये आंशिक वैधर्म्य किस तरह से है गुणों का कर्म से? वो तो पीछे बताया था ना, पीछे जो बताया था उस पाठ को आप एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कल जरूर पूछ लीजिएगा। पिछले पाठ को एक बार जरूर सुनिएगा, जहां गुणों के प्रसंग में आंशिक बताया था, वो अगर नहीं समझ में आया उसको सुनने के बाद फिर जरूर बताऊंगा। जी। नरेंद्र जी को क्या कहना है आज के इस 17वें सूत्र में? स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी, ये वास्तव में नीचे से ये 7वीं लाइन है, परमाणु वाला जो है जी, परमाणु द्रव्य, इसको एक बार बता दीजिए। ये कहना चाहते हैं परमाणु द्रव्येषु अनभिव्यक्ति गुणत्वम। परमाणु द्रव्य जो है, जो सूक्ष्म हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, तो सूक्ष्म द्रव्यों के जो गुण हैं वो अभिव्यक्त नहीं होते हैं, प्रकट नहीं रहते हैं। ये एक बात कही है। फिर कहा उत्पन्ने अवयवी द्रव्य, जब परमाणु मिलकर के एक बड़ा द्रव्य बनता है, अवयवी द्रव्य बनता है, अनेक कणों को मिलाकर के एक मोटा पदार्थ बनाया जाता है, उसको अवयवी द्रव्य कहते हैं। तो जैसे अवयवी द्रव्य बन जाता है तो उसके गुण अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं। इसका तात्पर्य है। फिर तीसरी बात कहिए उत्पद्यमाने च अभिव्यज्यमान गुणवत्ता। अभी उत्पन्न हुए नहीं, उत्पन्न होने वाला है। जब उत्पन्न होने वाला है तब गुण भी प्रकट होने वाले होते हैं। जब द्रव्य उत्पन्न होने वाला होता है उसके गुण भी उत्पन्न होने वाले होते हैं। ये 3 स्थितियां बताई वहां पर। ठीक है जी। जी धन्यवाद। हाँ जी, और किसी को कोई? हाँ, भूदेव जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी, पूछना चाह रहा था, क्या कभी इस कर्म भी कर्म के साथ में वैधर्म रखता है क्या? नहीं, कर्म के साथ वैधर्म ऐसा कोई नियम नहीं है। कर्म तो क्षणिक होता है, उसमें कोई वैधर्म, सारे कर्म उत्पन्न होते समाप्त होते हैं। ठीक है। और जैसे कि इन्होंने कहा एक द्रव्यम कर्म लक्षणम भवति, अर्थात एक द्रव्याश्रित कर्म होता है, अनेक द्रव्याश्रित एक कर्म नहीं होंगे जी। तो इसमें
जैसे कि कोई मशीन ले लेते हैं, ये पानी पटवन का होता है या सिलाई मशीन होता है, उसमें एक ही द्रव्य होता है लेकिन कई सारे उत्क्षेपण अवक्षेपण सारे मतलब सारी क्रिया उसमें हो रही होती, तो उसको कैसे देखें? क्या वो अलग अलग क्रिया है ना, एक समय एक क्रिया रहती है, वो अलग अलग तेजी से हो रहा होता है, इसलिए अलग अलग कर्म होते हैं। हाँ हाँ, नहीं क्रिया अलग हो रही है लेकिन एक ही द्रव्य है, क्या ना ये चाह रहा हूं मैं? एक समय में द्रव्य में एक क्रिया होती है, अगले समय में अलग क्रिया हो गई, द्रव्य वही है, द्रव्य वही रहेगा, तो क्रियाएं तो अलग अलग होंगी ना। मैं देखो, मैं हाथ को ऊपर उठा रहा हूँ, फिर दोबारा ऊपर उठा रहा हूँ, कितने बार ऊपर उठाऊंगा, ये अलग अलग है। तो ये एक क्रिया सदृशता जो हुई, हाँ जी, एक तरह की जो क्रिया बार बार हो रही है, हाँ, उसको आप तो एक समय जिस क्षण में जो क्रिया हो रही है वो एक ही तो होगी ना, वो एक ही क्रिया होगी। हाँ जी, आभा जी। जी ठीक है। प्रणाम स्वामी जी। जी अभी भूदेव जी ने एक प्रश्न उठाया तो उससे कंफ्यूजन हो गया कि उन्होंने कहा कर्म और कर्म में वैधर्म्य हो सकता है क्या? जी, तो ऐसी परिस्थिति तो नहीं आनी चाहिए ना, क्योंकि कर्म एक जैसे जातियां हैं पदार्थों की, तो उनमें से कर्म एक है, तो कर्म कर्म में वैधर्म्य, गुण गुण में वैधर्म्य, द्रव्य द्रव्य में वैधर्म्य, ऐसा नहीं हो सकता है ना? नहीं, वैधर्म्य इस रूप में आप कह सकते हैं। उनको मैंने जानबूझ के उत्तर नहीं दिया क्योंकि वो उस तरह का प्रश्न करते हैं, तो उसके हिसाब से उतना ही उत्तर दे रहा हूं मैं। तो ऐसा है कि जैसे 5 प्रकार के कर्म हैं, इस रूप में आप देखिए, 5 उत्क्षेपण कर्म अलग प्रकार का है और अवक्षेपण कर्म अलग प्रकार का है। तो उत्क्षेपण की अपेक्षा वैधर्म्य रखता है, अवक्षेपण की अपेक्षा उत्क्षेपण वैधर्म्य रखता है, इस रूप में तो होता है। ओके, हाँ जी, हाँ जी। ये बात तो स्वामी जी अभी बता सकते थे मुझे। नहीं, मैं जैसा प्रश्न करेंगे वैसा उत्तर दूंगा ना मैं। जी जी, मैं तो ये भी कहना चाह रहा था कि कर्म है तो कर्म आपस में वैधर्म्य रखते हैं कि नहीं साधर्म्य में, तो ये मैं उसमें क्या बताऊंगे? नहीं, जैसा आपने प्रश्न पूछा ना उसके अनुसार मैंने उत्तर दिया, और आभा जी ने जिस तरह का प्रश्न किया उसके अनुसार मैंने उत्तर दिया। कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ आपको नहीं देना चाहता हूँ उत्तर, उन्हीं को देना चाहता हूँ, ऐसा मेरा कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन जैसा प्रश्न किया उसके हिसाब से मैंने उत्तर दिया है। जी, और किसी का कोई प्रश्न है जी कर्म के संदर्भ में? तो आपके सामने तीनों बातें आ गई है, द्रव्य के बारे में, गुण के बारे में और कर्म के बारे में। पहले भी बोला था, आज तीनों पूरे हो गए। इन तीनों परिभाषाओं को अनेक बार आपको पढ़ना है, मन में रखना है। महादेव जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, मैं इस पर थोड़ा सा मेरा विचार रखने के लिए प्रयास करता हूँ, यदि आपको अनुमति दे। मतलब कितने देर के लिए? समय तो हो गया हमारा। हाँ, मुझे पता नहीं कितना लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न उठा, ये कर्मों से कर्मों कोई डिपेंड, साधर्म वैधर्म में वैधर्म ही होता है संपूर्ण रूप से, क्योंकि एक द्रव्य को जैसे देखे परमाणु सदृश, एक द्रव्य दो द्रव्य एक ही स्थान पे, एक ही समय पे, एक ही काम पे नहीं रह सकते, इसलिए उसके ऊपर जो कर्म होता है वो दो कर्म अलग ही होता है। हाँ, नहीं, वो आपने बिल्कुल बताया, ठीक बात है आपकी। उस रूप में तो कोई मेरे को आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो वैधर्म अभी मैंने आबाजी को बोलता है, ये वैधर्म्य और साधर्म्य तो दोनों हो सकते कर्म में, क्योंकि सभी कर्मों में कर्मत्व तो साधर्म्य है। सभी कर्म, जैसे उक्षेपण कर्म में कर्मत्व है, अवक्षेपण कर्म में कर्मत्व है, तो पांचों कर्मों में पांचों प्रकार के कर्मों में कर्मत्व है साधर्म्य, लेकिन उत्क्षेपण और अक्षेपण के बीच में वैधर्म्य भी है। जी, ठीक है ना? तो इसलिए ये नहीं बोल सकते हम लोग कर्मों में सभी जगह वैधर्म्य होता है, ऐसा नियम नहीं है, साधर्म्य भी होता है। कार्य जब एक होता है, नहीं, कार्य में नहीं, वो अलग बात है, उसकी आ सकता है। जो आपने बोला उसके अर्थ में तो मैंने उत्तर दे दिया, वो उसके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन जो उसके साथ में आपने एक बात कही थी कि कर्मों में हमेशा वैधर्म्य ही होता है, साधर्म्य नहीं होता है, उसका उत्तर मैंने दिया।
मतलब दोनों बातें आपकी स्वीकार कर रहा हूं, एक बात आपकी सही है और दूसरी बात गलत है, ये आपको बताया मैंने। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं। तो इन तीनों पदार्थों के बारे में अच्छी तरह और विचार करिएगा। मैं पूछ नहीं पाया आप लोगों से, मेरे मन में है कि आप लोगों ने कितने बार इनका विचार किया है। तो अभी तीनों पूरे हो गए, पहले 2 पूरे हुए थे, अब तीनों पूरे हो गए हैं, द्रव्य का लक्षण, गुण का लक्षण और कर्म का लक्षण। तो इन तीनों को बार बार आप आवृत्ति कर करके दोहरा करके मन में बिठा लीजिएगा। ओम शांति शांति शांति।